नमस्कार दोस्तों, विकास भारद्वाज फोटोग्राफी शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फोटोग्राफी शुरू करने से पहले आपको वो कौन सी बात है जिसका ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। और फोटोग्राफी शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले सीखना होगा कि आपको कैमरा होल्ड कैसे करना है। तो आज आपको हम बताएंगे कैमरा होल्डिंग के बारे में। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा ना हो कि आप काम करते हों और आपके हाथ से कैमरा छूट कर गिर जाए। इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैमरा होल्ड कैसे करना है, कौन सा तरीका है कि आप कैमरे को सही ढंग से कैसे पकड़ेंगे और आप किस तरह से कैमरे को सपोर्ट करोगे। अगर कोई एक्सीडेंटली कुछ हो भी जाए तो आपका कैमरा सेफ रहे। दोस्तों, इस बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो कैमरा है उस पर एक सेफ्टी बेल्ट होती है। सबसे पहले जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना होगा अपने गले के अंदर। उसके बाद आप फोटोग्राफी शुरू कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इस एंगल से शुरू ना करके हैंड्स पे कैमरा यूज करते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आप अपने हाथ के ऊपर जो है स्क्रॉल कीजिए, लपेटिएगा सीट अपने जो है सेफ्टी बेल्ट को, और हाथ के ऊपर आपने बेल्ट रैप किया है। उसके बाद फिर आप कैमरा से क्लिक कीजिए। अगर किसी केस में आपका छूटता भी है तो उस रैपिंग की वजह से आपका कैमरा नीचे नहीं गिरेगा, सेफ रहेगा। और कैमरा सेफ रहना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कैमरे का स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप जो है यूज़ करते हैं ट्राइपॉड का, और दूसरा ये होता है कि आप जो है विदाउट ट्राइपॉड फोटोग्राफी करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ट्राइपॉड यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आपको ट्राइपॉड का यूज़ कैसे करना है और आपको किस तरह का ट्राइपॉड ख़रीदना है अपने कैमरा की स्टेबिलिटी के लिए। किस तरह का ट्राइपॉड आपको ख़रीदना चाहिए, उस ट्राइपॉड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। आप मोस्टली बाज़ार में जाते हैं तो कई बार आपको बहुत हल्के फुल्के ट्राइपॉड दिखाई देते हैं। ऐसे ट्राइपॉड को मैं सोचता हूँ कि वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कैमरे का वेट भी नहीं उठा पाते हैं और उनके अंदर इतना मूवमेंट होता है कि अगर हम उस पर कैमरा माउंट करते हैं तो ट्राइपॉड हिलने लगता है, शेक होने लगता है, स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। तो जब भी आप ट्राइपॉड खरीदें, आप हैवी ट्राइपॉड खरीदें, स्टडी ट्राइपॉड खरीदें, और ऐसा ट्राइपॉड खरीदें कि वो आपके कैमरे को स्टेबल बनाए। आपके ट्राइपॉड के अंदर कुछ एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपका ट्राइपॉड किस तरह का हो। आप कोशिश करो कि, क्योंकि आजकल हम DSLR से फ़ोटोग्राफी भी करते हैं और वीडियो शूट भी करते हैं, तो आपका जो ट्राइपॉड का हेड है उसके अंदर जर्क नहीं होनी चाहिए। यदि हमें वीडियो के लिए भी अपना ट्राइपॉड यूज करना है तो हम अपना ट्राइपॉड यूज कर सकें। एक ही ट्राइपॉड से हम स्टिल फोटोग्राफी भी कर सकें और वीडियोग्राफी भी कर सकें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ट्राइपॉड का जो हेड है वो फ्लूइड हेड होना चाहिए। हेड दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन हेड। फ्रिक्शन हेड के अंदर यदि आप मूवमेंट करेंगे तो जर्क आएंगे, कैमरा हिलेगा मूवमेंट के समय। बट फ्लूइड हेड जो है उसके अंदर स्मूथ मूवमेंट होता है। आप पैन करेंगे या आप टिल्ट अप टिल्ट डाउन करेंगे तो उस कंडीशन में जो है आपका कैमरा, उसमें जर्क नहीं आएगा, एकदम से स्मूथ मूवमेंट होगा, और जो स्मूथ मूवमेंट है वो हमेशा दिखने में अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्राइपॉड यूज़ कैसे करना है। आपको पता चला कि आपको हैवी ट्राइपॉड लेना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत ट्राइपॉड लेना है, आपको फ्लूइड हेड वाला ट्राइपॉड लेना है, और आप ऐसा ट्राइपॉड भी ले सकते हैं जिसके अंदर जो है हाइड्रोलिक सिस्टम हो। हाइड्रोलिक सिस्टम से क्या होगा कि आप कैमरे के मूवमेंट, अगर आपने जो है कैमरा टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना है तो ऐसे मूवमेंट जो है हाइड्रोलिक हेड के साथ बड़ा ही स्मूथ एक्शन के साथ रिकॉर्ड होते हैं और विजुअल में बहुत अच्छा फील आता है। तो आप जो है फ्रिक्शन हेड वाला जो है ट्राइपॉड नहीं लेंगे, आप फ्लूइड हेड वाला ट्राइपॉड लेंगे, और उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम होने चाहिए ताकि आपको टिल्ट अप टिल्ट डाउन के समय कैमरे में हेल्प मिल सके। और कैमरे को ट्राइपॉड पर माउंट करने से पहले ये जो पार्ट है इसको बेस प्लेट बोलते हैं। कैमरे की बेस प्लेट आप जो देख रहे हैं ये है बेस प्लेट। तो आपको बेस प्लेट जो है प्रॉपरली अटैच करनी है अपने कैमरे के साथ। कोशिश कीजिए कि आप अपनी जेब में कोई कॉइन रखें, सिक्का रखें, उसके साथ जो है कॉइन के साथ आप इसको प्रॉपरली फिक्स कीजिए। ऐसे देखिए, ठीक है।
उसके बाद जब आपने बेस प्लेट को अपने ट्राइपॉड पे फिक्स किया है तो इसको लॉक ज़रूर करें। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपका कैमरा गिर सकता है। तो एक बहुत ही सेफ्टी टिप्स है कि आपको हमेशा लॉक चेक करना है कि आपका कैमरा लॉक है कि नहीं। लॉक होने के बाद फिर आप जो है किसी भी तरह का मूवमेंट कर सकते हैं, आपका कैमरा सेफ हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्राइपॉड यूज़ कैसे करना है। जब भी आप ट्राइपॉड यूज़ करें तो कैमरे की, आपके ट्राइपॉड की जो लेग्स हैं उन लेग्स को इक्वल आप अप या डाउन लेके जाइए। कभी भी ऐसा नहीं कि आपने एक लेग पहले बड़ा खोल दिया फिर दूसरा छोटा कर रहे हैं। और लाइफ में आपको ट्राइपॉड उल्टा पुल्टा तो कभी करना ही नहीं है। ट्राइपॉड का सही यूज बहुत ज़रूरी है। आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आपका ट्राइपॉड जो है स्मूथ भी होगा, ईजी भी होगा, क्विक भी होगा और आपके ट्राइपॉड की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। तो आप ये तरीका देखिए कि अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं ट्राइपॉड को अप हाइट पे लेके जा रहा हूँ, एकदम से स्मूथ मेरा ट्राइपॉड अप जा रहा है। अभी इसको मान लीजिए मुझे नीचे करना है तो यहीं से मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, एकदम से स्मूथ है। तीसरी बात, ट्राइपॉड का यूज़ करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके कैमरे का लेवल सही है या नहीं। कई बार जो है कैमरा किसी एक डायरेक्शन में टिल्ट होता है, उस कंडीशन में अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपका सारा का सारा फ्रेम तिरछा रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और तिरछे कैमरे से रिकॉर्ड करके, आप ये देखिए अभी कैमरा तिरछा है तो विजुअल में आप इम्पैक्ट देखिए। अभी मैंने दूसरी साइड तिरछा कर दिया है, विजुअल में इम्पैक्ट देखिए। और अभी आप देखिए, अभी ये बैलेंस है, जो वाटर लेवल है वो इक्वल है और मेरा कैमरा जो है बिल्कुल बैलेंस है। तो आप जो है देखिएगा कि अभी एकदम से आपको स्मूथ विजुअल नज़र आ रहा है। तो आपको जो है ट्राइपॉड यूज़ करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। या विदाउट ट्राइपॉड के जो है आप अपना कैमरा ऑपरेट करते हैं तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने हैंड से कैमरे के नीचे इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए कि आपका कैमरा शेक ना हो स्टर बटन रिलीज़ करते समय। अगर स्टर बटन रिलीज़ करते समय आपका कैमरा शेक होगा तो आपकी इमेजेस हेजी आएंगी, धुंधली आएंगी। तो इससे बचने के लिए आप कैमरे को जो है इस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं। एक आपका जो हाथ है वो नीचे से सपोर्ट करेगा ट्राइपॉड की तरह से, और दूसरा जो है आप मान लीजिए किसी पार्क में आप शूट करते हैं तो वहाँ पे कोई पेड़ है तो आप जो है उस पेड़ का सहारा ले सकते हैं। आप अपने बैक जो है उस पेड़ से सटा के अपनी बॉडी को आप स्टेबल बना सकते हैं। यदि आप कहीं पे इंडोर में शूट करते हैं तो वहाँ पे आप किसी दीवार की टेक लेके अपनी बॉडी को स्टेबल बना सकते हैं। और जब आप स्टर रिलीज बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो है आप कोशिश कीजिए अपने सांस को रोकने की। उस समय आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और अभी आप देखिए कि आउटडोर में आप अगर फोटोग्राफी करते हैं तो किस किस तरह से आप जो है अपने कैमरे को स्टेबल बना सकते हैं। अभी आप देखिए कि सबसे पहले मैंने कैमरा बेल्ट जो है उसको अपने गले में डाला है कैमरे की सेफ्टी के लिए, और उसके बाद जो है मैंने अपने एक हाथ से कैमरे को नीचे से सपोर्ट दिया है और दूसरे हाथ से जो है मैं स्टर रिलीज़ बटन प्रेस कर रहा हूँ। स्टर रिलीज़ बटन जो है वो बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, इतने ज़ोर से प्रेस नहीं करना है कि आपका कैमरा शेक हो। उसको हल्के से प्यार से प्रेस करना है ताकि कोई मूवमेंट ना हो और आपका कैमरा जो है स्टैटिक रहे। दूसरी बात, अभी आप देखिए, अभी जिस तरह से मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो मैंने इस पेड़ का टेक ले लिया है। इस पेड़ का टेक लेके मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पेड़ के सहारे मैंने अपनी बॉडी को स्टेबल बनाया है, तो कैमरा शेक होने के चांसेस कम हैं। अभी आप देखिए इस केस में क्या है कि मैं ज़मीन पे लेट गया हूँ और मैंने लेट के अपने हाथों से जो है कैमरे को स्टेबल बनाया है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टर रिलीज बटन प्रेस करेंगे, जब भी आप कोई पिक क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा स्टेबल होना चाहिए। ईमेल के ज़रिए आप अपना कोई भी सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो ये एक सवाल पूछा है मोनू स्टूडियो बरवाला से। ये पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें बताइएगा कि एक्सपोजर क्या होता है, हम डे लाइट में क्या एक्सपोजर रखें और रात में अगर हमें शूट करना है तो हमें क्या एक्सपोजर रखना चाहिए। एक्सपोजर के बारे में डिटेल्ड जो हमारा ट्यूटोरियल होगा वो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सपोजर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैमरा एक्सपोजर को निर्धारित करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हमने संकल्प लिया है
इन ट्यूटोरियल को बनाने के लिए कि हम फोटोग्राफी की नॉलेज जो हमारे पास है वो शेयर करेंगे और मिलकर के हम सबके फ़ोटोग्राफी प्रोफेशन जो है इससे जुड़े लोगों के स्किल्स को डेवलप करेंगे। ये हमारा मकसद है इन सब ट्यूटोरियल्स को शुरू करने का। तो इसी श्रृंखला के अंदर जो है आज मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ फ़ोटोग्राफी में कामयाब होने के लिए। आज का जो गुरु मंत्र है वो है भूखड़ बनो घुमक्कड़ बनो। भूखड़ मीन्स भूखे, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। किस चीज़ की भूख? क्लिकिंग की भूख, अलग अलग लोकेशन पे जाके क्लिक करने की भूख, अलग अलग टाइम आवर्स में क्लिक करने की भूख, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में क्लिक करने की भूख। आपकी जितनी ज़्यादा भूख बढ़ेगी आप उतने ही आगे जाओगे। भूखड़ बनो घुमक्कड़ बनो। घुमक्कड़ मीन्स जो घूमते रहते हैं, हमारे जैसे साधु लोग होते हैं वो बहुत ट्रैवल करते हैं, तो घुमक्कड़ बनिए आप। घुमक्कड़ बनेंगे तो आप अलग अलग लोकेशंस पे जाएंगे और उनको अपने कैमरे से कैप्चर कर पाएंगे और फिर आप अपनी इमेजेस को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो भूखड़ बनो घुमक्कड़ बनो, और भूखड़ तो बने ही रहो। दोस्तों, जो लोग भूखड़ नहीं होते, जो आलस करने लगते हैं क्लिकिंग में, उनका कैरियर ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। तो यदि आपने भी कहीं से आलस आ गया है, मान लीजिए आप वेडिंग फ़ोटोग्राफी ही करते हैं और एक स्टेज ऐसी आई 4-5 घंटे काम करने के बाद आप कहते हो चलो अब कोई नहीं, अब मुझे क्लिक नहीं करना है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। ऐसा मत होने दें। भूखड़ बनो, बहुत भूखड़ बनो, आप आगे जाओगे। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।